ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश, कल्याणकारी उपदेश, आनंददायी उपदेश, जिसमें 24 नंबर छंद के माध्यम से कल हमने चर्चा की थी। अब क्रमशः विषय बढ़ते हुए यहाँ बीच में कुछ आध्यात्मिक और सूक्ष्मता लिए हुए अधिक है। यहाँ प्रश्न किया शिष्य ने कि हे आचार्य श्री, आत्म ध्यान का फल क्या मिलता है? तब आचार्य देव कह रहे हैं कि जो चरम शरीरी होते हैं, अर्थात जिनका वह अंतिम शरीर हो, माने इस काल के जीव की बात नहीं चल रही है। जब चतुर्थ काल का कोई जीव हो या विदेह क्षेत्र में रहने वाले अभी जीव हैं, जो चरम शरीरी हैं, यदि वे पूरी तरह से आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, स्थिरता हो जाती है, तो उनके समस्त कर्मों की निर्जरा होकर के सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। पूरे कर्मों का नाश करने वाला यदि कोई है तो ये आत्म ध्यान रूपी अग्नि में सभी कर्म जल करके नष्ट हो जाते हैं। शीघ्र कर्मणाम आशु निर्जरा, शीघ्रता से निर्जरा हो जाती है और समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है। लेकिन जो चरम शरीरी ना हो, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले ना हो, चाहे वो उस काल के जीव हों या इस काल के जीव हों, जो मोक्ष जाने के योग्य अभी उपादान की दृष्टि से कहें तो स्वयं की जिनकी योग्यता नहीं है, स्वयं वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते, और निमित्त की अपेक्षा कहें तो बाहर में वैसा काल का दोष है, क्षेत्र का दोष है इत्यादि, और सभी कथन अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। जिन कथनों को सुनकर के हम पाप के मार्ग में न जाएं और जिन कथनों को सुनकर के हम स्वच्छंद ना हों, वे सब कथन स्वीकार्य हैं। कथनों में दोष नहीं है, कथन को हम किस दृष्टि से स्वीकार करते हैं, उस स्वीकार करने की दृष्टि में दोष हो जाता है। इसलिए हमें अपनी मान्यता, अपना अभिप्राय, अपनी दृष्टि बदलना है। जिनवाणी के वचनों को नहीं बदलना, चाहे जिनवाणी में कितने भी कर्तृत्व के कथन किए गए हों, चाहे कितने भी 6 खंड की विभूति का स्वामी बतलाने वाले कथन किए गए हों, चाहे 3 लोक के अधिनायक कहलाते हैं तीर्थंकर परमात्मा ऐसा कहा गया हो, और चाहे एक परमाणु मात्र पर भी जीव का अधिकार नहीं है, पूर्ण शुद्ध है, अनादि अनंत है, शाश्वत है, अकर्ता है, अपरिणामी है, ऐसा कथन हो। ये सब कथन जिनवाणी में हमारे हित के लिए किए गए हैं। जैसे मेडिकल स्टोर में सभी प्रकार की दवाइयाँ हमारे रोगों को दूर करने के लिए हैं, लेकिन हमें नहीं पता, वो मेडिकल स्टोर वाले को पता है, डॉक्टर को पता है। उसने तो सभी दवाइयाँ हमारे रोग के लिए ही रखी हुई हैं। अब वहाँ हम पहुँच करके अपना रोग दिखलाते हैं, डॉक्टर उस रोग के अनुसार औषधि लिखता है, हम वहाँ जा कर के अपने योग्य औषधि लेते हैं और इलाज कर लेते हैं। अगर हम मेडिकल स्टोर से जो चाहे दवाई उठा लाएं, क्योंकि लिखा तो दवाइयाँ, दुकान पर लिखा हुआ है दवाइयाँ, तो सब दवाई ले आएंगे। हमें कौन सा रोग है? जो जीव प्रमादी हैं, पापों में लगे हुए हैं, आत्महित के लिए बिल्कुल निरुत्सुक हैं, विषय कषायों में तल्लीन हैं, उन जीवों को वहाँ से हटाने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए, शुभ भाव रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। मंदिर आइए, स्वाध्याय कीजिए, दान कीजिए, पूजन कीजिए, स्वाध्याय सभा में बैठिए, यात्रा कीजिए, कुछ व्रतादिक लीजिए जिससे कि पापों से बच सकें। क्योंकि बिना त्याग के यदि हम अभक्ष सेवन नहीं भी कर रहे हैं तो भी पाप लगता है। क्या अगर हमने किसी वस्तु का त्याग नहीं किया है, भले हम उसका सेवन ना करें और त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है और रात्रि भोजन करते भी नहीं है, तो भी हमें कुछ ना कुछ अंशों में पाप जरूर लगेगा। क्योंकि हमारा राग नहीं टूटा है, प्रवृत्ति नहीं हो रही है। प्रवृत्ति नहीं हो रही तो जो हिंसा नहीं होगी उतना दोष नहीं लगेगा, उतना पाप नहीं लगेगा।
लेकिन जो अंदर में अभी राग विद्यमान है कि मौका लगा, कभी मौका लगेगा तब तो खा लेंगे, मौका लगेगा तब तो खा लेंगे, तो इस मौका लगेगा तब खा लेंगे, ये जो भावना चल रही है उस भावना से पाप लगता है। इसलिए मित्रों, जिन पापों से हम बच सकते हैं, जिन दुष्प्रवृत्तियों से, खोटी प्रवृत्तियों से हम बच सकते हों, उनका हमें नियम पूर्वक त्याग करना चाहिए, नियम लेना चाहिए। चाहे वह रात्रि भोजन का त्याग का हो, चाहे जमीकंद के त्याग का हो, चाहे बाजार की वस्तुओं की चीज़ों का त्याग हो, बिना छने पानी का त्याग हो, द्विदल का त्याग हो, ऐसे कोई भी जो बहुत सरल हैं, इन नियमों को हमें नियम ले करके, अरे यहाँ तक नहीं, ये छोड़िए, अगर आप बिल्कुल नए श्रोता हैं तो आप शराब का, मांस का, अंडे का, चर्बी का, इनका त्याग करें। सब क्या बात करते हैं आप, ये तो हम काम में लेते ही नहीं हैं। कि हाँ, काम में नहीं लेते, आपने देखी भी नहीं होंगी कई चीज़, लेकिन अगर नियम नहीं है तो हमारे लिए दोष लगेगा, पाप लगेगा। हम नियम पूर्वक उनका त्याग करें, ज्ञानी धर्मात्माओं के समक्ष जाके, मंदिर में जा कर के कि हमारा इनका आजीवन त्याग है। अब वो चाहे हमारे लिए फिर औषधि के रूप में भी कोई सेवन करने को कहे तो हम नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं। अरे जीवन तो जाना ही है, क्या वो जो ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं? नहीं होते भैया। जो रात दिन खाते रहते हैं वो कोई हजारों साल जीते हैं? नहीं। वो निरोग रहते हैं? नहीं, अरे और अधिक बीमार पड़ते हैं। केवल हमें जो शुरुआत की नई नई मशीन जब तक चलती दिखती है ना, हम उसको ही देखते हैं, बाद के हालात हमारे लिए पता नहीं चलते हैं कि उन भाई साहब का हुआ क्या है, जिन्होंने इतना गुटखा खाया है, जितना जर्दा खाया है, इतनी सिगरेट पी है, शराब पी है, अब क्या हो रहा है 50 साल की उम्र के बाद, किस हालत में पड़े हुए हैं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। किस किस तरह से कितनी बीमारियाँ, एसिडिटी, शुगर, कब्जियत इत्यादि की जो बीमारियां, ये सामान्य बीमारी, लेकिन जो बड़ी बड़ी बीमारियों के कारण हैं, वे सब ये बाजार की चीज़ें, मैदा खाने आदि से होती हैं। और हम सप्ताह में, महीने में एक आध दिन खाते हैं कोई चीज़, कुछ लोग तो कभी साल में कभी खाते हैं, लेकिन त्याग करने का मन नहीं आता है। बस सब हमारा तो एक बात का त्याग है, क्या? एक बात की प्रतिज्ञा है कि प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, ये प्रतिज्ञा है। ये अपने साथ छल है मित्रों। अरे हमें ये विचारने का अवसर मिला है, मनुष्य हैं, मन मिला है, मन का उपयोग कीजिए। अगर आप भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करते, पूज्य अपूज्य का विचार नहीं करते, विवेक अविवेक का विचार नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं करते, विवेक नहीं है, फिर किस बात के मनुष्य हैं हम? फिर किस बात के लिए मन मिला है? आंखें मिली तो देख के नहीं चल सकते, कान मिले हैं तो योग्य जिनवाणी के वचन नहीं सुन सकते। हम खोटी बातें करते रहेंगे, किसी की भी जिससे हमारा मन नहीं मिलता है उसको अनाप शनाप कहेंगे, उसका अपमान करने लग जाएंगे। अरे मन नहीं मिलता तो क्या हो गया भाई? मन, हर व्यक्ति के मत समान हो, सभी सहमत हों, ये तो तीर्थंकर के काल में भी नहीं हुआ है। तो मेरी बात सभी मान लेंगे, सभी को जम जाएगी, ऐसा तो नहीं है। और मतभेद है तो मनभेद कर लेना चाहिए, ये भी उचित नहीं है। हो सकता है जो मेरे से सहमत नहीं हो वो मेरे व्यक्तिगत मुझसे बहुत स्नेह रखता है, ये मेरी किसी एक बात को नहीं मानता तो नहीं मानता। ये हमारे लिए ये जिनवाणी पढ़ करके, सुन करके मित्रों विचार आना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, हमें मिलजुल करके कैसे रहा जा सकता है। आत्मध्यान का फल जिनका चरम शरीर नहीं है उनके लिए भी, जो आत्मध्यान नहीं कर पाते हैं उनके लिए वो व्यवहार मोक्ष मार्ग बता करके आत्मध्यान की ओर लाते हैं। और जो आत्मध्यान करते हैं उनके अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्म की वृद्धि होती है, और उनके विशुद्धता बढ़ते जाने के कारण से वह निरंतर मोक्ष मार्ग के नज़दीक आते हैं। मोक्ष मार्गी जीव जो मुनिराज हैं उनके भी शुभ भावों में प्रवृत्ति होती है, उनके भी शुभ क्रियाएं होती हैं, वो भी महाव्रतादिक का पालन करते हैं। और जो आत्मध्यान में लीन हो जाते हैं कि अभेद, मैं ही ध्याता, मैं ही ध्येय, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मैं ही श्रद्धाता, मैं ही श्रद्धेय, बिल्कुल एक अभेद, अन्य किसी के तरफ लक्ष्य भी जिनके नहीं है उनके तो कर्मों की निर्जरा बहुत शीघ्रता से होती है।
अब ऐसे कैसे हो सकता है? बंधुओं मित्रों, जहाँ दो के साथ संबंध होता है वहीं कर्म बंध होता है। और जहाँ दो पना नहीं रह गया, मैं ध्याता और भगवान ध्येय, मैं श्रद्धाता और हमारे पंच परमेष्ठी ध्येय श्रद्धेय, यहाँ दो पना है तो पुण्य का बंध होगा, पाप का नहीं होगा। लेकिन मैं ही ध्याता और दुकान मेरा ध्येय, मैं ही श्रद्धाता और बेटा बेटी मेरे श्रद्धेय, तो पाप का बंध होगा। मैं पुरुषार्थ करने वाला और मेरा पुरुषार्थ है कि व्यापार चलाऊं, पैसा कमाऊं, बच्चों का पालन पोषण करूं, पाप बंधेगा। और मैं पुरुषार्थ करूं, मंदिर संभालूं, पूजन करूं, स्वाध्याय करूं, पढ़ाऊं, पुण्य बंधेगा। और मैं पुरुषार्थ करूं कि अपने आप में स्थिर हो जाऊं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं तो केवल ज्ञान स्वभावी ही रहूं, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना मेरा काम। यह बात जितनी अधिक दृढ़ होती चली जाएगी उतनी ही संबंध निर्जरा तत्व प्रकट होता जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। आचार्य देव 25 नंबर का छंद कहते हैं, कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। एक उदाहरण दिया। देखो आचार्य देव हमें बच्चा समझ करके समझा रहे हैं, बिल्कुल गोद में ले लेकर के खिला रहे हो मानो। फिर भी हम बच्चे अगर ना सुने उनकी बात, ना जिनवाणी माँ की सुने, तो फिर हमारे अभाग्य की महिमा टोडरमल जी साहब कहते हैं, इनके अभागा क्या अभागा कहें। जो माँ का स्तनपान करके कमज़ोर होवे, बीमार पड़े, उस जैसा अभागा बेटा कौन होगा। ऐसे जो जिनवाणी को पढ़ करके, जिनवाणी माँ के वचनों को सुन करके पाप में जावे या कर्तापने का पोषण करे, व्यवहाराभासी ग्रहण करे या निश्चयाभास में जावे, उस जैसा अभागा कौन होगा। आचार्य देव समझाते हैं, कट, कट माने चटाई, चटाई को बनाने वाला मैं हूँ तो चटाई अलग है और बनाने वाला मैं अलग। दुकान चलाने वाला मैं हूँ तो दुकान अलग और मैं अलग। बेटे का पालन पोषण करने वाला हूँ तो मैं अलग, पिता अलग, पुत्र अलग। मैं पढ़ाने वाला हूँ तो पढ़ने वाले अलग और मैं अलग। यहाँ पर तो संबंध बनता है, और संबंध बनता है तो दो लोग हो गए, यहाँ पर बंधन होता है। लेकिन यदा आत्मा एव ध्यानम, आत्मा एव ध्येयम, आत्मा एव ध्याता, आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्यान और आत्मा ही ध्येय, तो वहाँ पर संबंध किस बात का? संबंध कीदृशस्तदा, वहाँ पर संबंध कैसे होगा, माने बंधन कैसे होगा। अन्य से संबंध नहीं है तो कर्म से भी बंध नहीं है। जो अन्य से संबंध स्थापित करता है उसे कर्म का बंधन होता ही होता है। अन्य चाहे कोई भी हो, चाहे 5 पाप हों, चाहे 5 परमेष्ठी हों। 5 पाप होंगे तो पाप का आश्रय बंद होगा, नरक गति, त्रियंच गति की प्राप्ति होगी। 5 परमेष्ठियों से संबंध बनाएंगे तो हमारे लिए पुण्य बंद होगा, देवगति, मनुष्य गति की प्राप्ति होगी। ये संसार का अभाव नहीं होगा। और इन 5 परमेष्ठियों ने जिन 5 पापों का त्याग करके जिस पांचम परम पारिणामिक भाव रूप अपने आत्मा का अवलंबन लिया, मैं भी उसी आत्मा का अवलंबन ले लूं, तो जैसे वो 5 पापों का त्याग करके पंचम गति की ओर बढ़ रहे हैं, हम भी पंचम गति की ओर जा सकते हैं, पंचम गति के मार्ग पर लग सकते हैं। मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन समझ करके उस पर चलना है। मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन समझौता भी नहीं होगा। इस मार्ग में कोई काल बाधित नहीं है। हमारा पुरुषार्थ ही उतना नहीं होता है, हम कमज़ोर पुरुषार्थ। आप देखिए आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले की बात करें, मैंने खुद ने देखा है, लोग 100 किलो की बोरी को उठा लेते थे और आज लोग नहीं उठा पा रहे हैं। लोग वही थे। अरे कितने लोगों को, आप लोगों में से कुछ बुजुर्ग लोग भी इस वीडियो को सुनते होंगे, उनके पास कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में ही इतने गणित होते थे, ये पौन, वो 1.5, 2, 2.5 हिसाब लगा देंगे, हिसाब फटाफट। लेकिन आज दिमाग को हमने अब कैलकुलेटर और कंप्यूटर के अधीन कर दिया, तो हमारे लिए छोटे छोटे सवाल हों, वो भी दुकानदार फटाफट कैलकुलेटर लाओ, 5 रुपये का ये, 5 रुपये का ये, 15 रुपये हुए। 15 रुपये के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। हमने अपने पुरुषार्थ को कमज़ोर कर दिया है, ज्ञान को कमज़ोर कर दिया है। इसी तरह इस काल में किया हमने स्वयं ने, अब इसको काल का दोष दीजिए। इसी को कुछ लोग लाभ कहते हैं कि साहब कुछ मेहनत नहीं लगती है, और इसी को कहेंगे हमने अपने ज्ञान को मंद कर दिया। इसी तरह इस काल के दोष को देते हुए हम कहें कि मुक्ति नहीं होती, हम कहें कि संयम धारण नहीं कर पाते।
अरे संयम धारण करते नहीं हैं, इसलिए काल पर दोष आ रहा है। अभी वर्तमान में भी इस भरत क्षेत्र में अनेक अनेक मुनिराज भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जिनके विचरण करने से यह भारत भूमि पवित्र हो रही है। और हम असंयम की धारा, अरे आपके ही घर में कुछ लोग होंगे जिन्होंने जन्म से रात्रि भोजन नहीं किया, कुछ लोग होंगे जिन्होंने 10 साल से नहीं किया, वो भी स्वस्थ हैं और सुंदर हैं और व्यवस्थित हैं। और ऐसे लोग भी होंगे जो रोजाना जानबूझ के खाते, अरे हमसे तो नहीं चलता, हमसे तो नहीं चलता। अरे जब वो आपके घर में वो जीवित हैं, स्वस्थ हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं? हम कमजोर पड़ते हैं स्वयं और काल के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर आरोप करते हैं और कहलाने लग जाता है। इसलिए हम अपना पुरुषार्थ जितना हो सकता है, अरे मोक्ष जाने की छोड़िए, वो नहीं हो सकता, हमने मान लिया, आगम में ही लिखा है, चलो हम तो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, लेकिन आगम में लिखा कि पंचम काल में नहीं होगा। लेकिन व्रती, महाव्रती बन सकते हैं, व्रती बन सकते हैं, सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, वो करें। अरे ये सब जब किया जा सकता है, ऐसे मंदिर तो आए, स्वाध्याय में तो आए, छल के द्वारा बचने का प्रयास ना करें। ये बचना नहीं होगा, बल्कि 4 गतियों में फंसना कहलाएगा। हम 4 गतियों के दुखों से बचने के लिए पंच परमेष्ठी के नज़दीक आएँ, 5 पापों को कम करें और पंचम गति का लक्ष्य बनाएं, तो हमारा हित होगा। यही इष्ट है हमारे लिए।